हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो आप दिन भर फ़ोन चलाते हैं, जो आप लैपटॉप चलाते हैं, जैसे आप यहाँ पे ए टाइप करते हैं वैसे आपको ए डिस्प्ले हो जाता है। जैसे आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने वो वीडियो आ जाता है। जैसे आप किसी ऑडियो पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ऑडियो सुनाई देने लगता है। क्या आप कभी इन चीज़ों पे गौर किया या इन चीज़ों को जानने की कोशिश की है कि ये प्रोसेस होती कैसे? आप जैसे ही ए क्लिक करते हैं वैसे ही ओ ए दिखाई देने लगता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको बता दें, जो भी हमारी दुनिया में जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वो उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे आपका जो लैपटॉप हो या कंप्यूटर सिस्टम हो या फ्रिज हो, है ना, वॉशिंग मशीन हो, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ये सिर्फ 4 चीज़ों पे बेस्ड होती हैं। सिर्फ 4 चीज़ें ये जानती हैं, बाकी 5वीं चीज़ कोई नहीं जानती हैं। सिर्फ 4 चीज़ों पर ये काम करती हैं। तो वो 4 चीज़ें कौन कौन सी देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सिर्फ 4 चीज़ों पे काम करती हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लेना, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू डेटा को लेते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आप ए टाइप करते हैं वो ए टाइप की हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया या रॉ इन्फॉर्मेशन हो गई, या हम डेटा भी उसे बोलते हैं ना, वो डेटा को लेती हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, उसी डेटा को मेमोरी में स्टोर करती हैं, स्थानांतरित करती हैं ना, मेमोरी में स्टोर करती है, मेमोरी में स्टोर करना दूसरा। तीसरा स्टेप क्या होता है, उसी डेटा को प्राप्त करके, यानी कि एक्सेप्ट करके डेटा को प्राप्त कर निर्देशों के द्वारा प्रोसेस करना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी को एग्जीक्यूट करता है ना, जो डेटा होता है उसी को प्रोसेस करता है। फिर डेटा को विश्लेषण करना, यानी कि उसी को प्रोसेस करना, फिर परिणाम आउटपुट डिवाइसेस पर भेजना, यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी को प्रोसेस करता है, फिर देन आउटपुट के थ्रू एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, है ना, डिस्प्ले कराता, दिखाता है। ये तो छोटा सा, ये तो हो गई छोटी सी सिंपल बात। एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। जब हम कोई रॉ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स को देते हैं, रॉ इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं थोड़ा हम बताते हैं, है ना, लास्ट में आपको बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के में बताएंगे आपको। यहाँ पे 2 फेमस हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक हमारी कीबोर्ड हो गई, एक हमारी माउस हो गई, है ना। तो अगर हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं कोई फिर रॉ इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि क्या करता है कंप्यूटर हमारा, जो सबसे प्रीवियस जो वो है हमारा वीडियो उसमें बताया था, जो कंप्यूटर होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी है, डेटा कहने हैं चाहे रॉ इन्फॉर्मेशन कह लें, रॉ इन्फॉर्मेशन मतलब अधूरी जानकारी, है ना, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए कोई जो यूजर है ना, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसने कोई रॉ इन्फॉर्मेशन दी कंप्यूटर को, फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता रहता है, एग्जीक्यूट करता है, देन हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पे सारा डायग्राम के थ्रू आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात, है ना, एक सिंपल सी बात। जैसे आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है ना, तो आप बता सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो सिर्फ 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है। कौन कौन सी बेस्ड होती है मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। हमें क्या करना है कि डीपली जाना है, तो डीपली जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि अगर आपको डीपली जानना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, जैसे हम ए टाइप करते हैं तो क्या कंप्यूटर हमारा ए समझता है, हम कोई भी लैंग्वेज सामने उसके कहते हैं तो क्या वो समझता है हमारी लैंग्वेज। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो थोड़ा तो मैंने डीपली में बता दिया है ना, थोड़ा सा तो बता दिया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, बट एक्सप्लेन अभी नहीं किया है ना, कि तो पहले तो जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो चलो चलते हैं, पहले बताते हैं आपको कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो हमारा है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड अ मशीन लैंग्वेज बेस्ड ऑन बाइनरी कोड्स बेस्ड ऑन 0-1 कोड्स। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज एक बाइनरी कोड्स होती है। बाइनरी कोड्स मतलब 0-1 के कोड। 0-1 के कोड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई यूजर अगर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, कोई डेटा करता है, तो डेटा हमारा ट्रेवल करता है कोई भी वायर या सर्किट में। जब सर्किट में हमारा जो डेटा ट्रेवल करता है तो करंट के रूप में ट्रेवल करता है। करंट के रूप में ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि अगर करंट है तो 1,
अगर नहीं है तो जीरो, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो करंट के रूप में ट्रैवल करता है हमारा। तो ट्रैवल अच्छे डेटा को हमारा ले जाता कौन है वहाँ पर मेमोरी में स्टोर कराने के लिए? तो हमारे जो कैरीज होती है, जैसे ढोने वाला जो होता है उन्हें हम बसेस कहते हैं, बसेस कहते हैं। जो हमारे वायर में घूमती जो हमारे डेटा को ले जाती हैं मेमोरी तक, है ना, जो फिर उस पर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, तो बसेस होती है। जो हमारी 3 प्रकार की बसेस होती हैं जो हमारे वायर में काम करती हैं। एक तो हमारी डेटा बस होती है, दूसरी हमारी एड्रेस बस होती है, तीसरी हमारी कंट्रोल बस होती है। एड्रेस बस एड्रेस देखती है, डेटा बस डेटा को ले जाने का काम करती है, कंट्रोल बस क्या करती है? कंट्रोल को करती है, उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करती है जो इंस्ट्रक्शन यूजर देता है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है उसे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद कहाँ तक जाती है? मेमोरी में स्टोर होती है ना। फिर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर हमारा प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट के थ्रू दिखाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी लैंग्वेज की। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है ये तो मैंने बता दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ पे ए प्रेस किया, है ना। क्या किया आपने? ए प्रेस किया। तो आपने वहाँ पे ए जब प्रेस किया तो क्या करेगा? बसेस हमारी ले जाएंगे, उसे माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, हो जाएगा सारा काम, है ना। लेकिन अगर आप यहीं पे कम से कम 10 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसको? माइक्रो प्रोसेसर को या कंप्यूटर को, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है? वो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले किसको एग्जीक्यूट करें। आपने जो पहले दिया है उसे एग्जीक्यूट करें, जो आपने बाद में दिया है उसे एग्जीक्यूट करें। मान लीजिए आप हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि जो 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स में कम से कम 2-2 चैप्टर हमें याद करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप सोचने लगेंगे ना कि हमें पहले कौन सा जो चैप्टर है कि उसे याद करके सुनाना है, दूसरा चैप्टर उसे याद करके दिखाना। तो आप 10 या 15 मिनट तक सोचने लगेंगे। अगर वहीं पर कोई मैनेजर आ जाए, मैनेज करने वाला, आपसे बोले नहीं बेटा कि आप सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं या दो लेसन्स हैं, आप उन्हें सिर्फ सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही तो क्या करेंगे? आप फटाफट याद करके सुना देंगे। वैसे ही हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे भी मैनेज करने के लिए हमारे पास एक मैनेजर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में हमारा एक मैनेजर होता है, वो जो मैनेजर होता है उसे हम ओएस कहते हैं। ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे सब पता होता है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितने जो इंस्ट्रक्शन है एक बार में एग्जीक्यूट कर लेता है ना। उसे सारा क्लियर होता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसको कितना कैपेबल है, कितनी योग्यता उसके अंदर है, कितने इंस्ट्रक्शंस को एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है, कितने कंप्यूटर्स में हमारे काम कर रहे हैं, जो हार्डवेयर हैं कितने वर्क कर रहे हैं, कितने पेरिफेरल्स काम कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है, पेरिफेरल्स क्या होता है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे हम सारे कितने काम कर रहे हैं। तो मैनेजर जो जब तक काम नहीं कहेगा, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा माइक्रो प्रोसेसर को, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप 10 यहीं पे अगर आपको हम जैसे 50 किलो आप ले जाते हैं, अब यहीं पर आपके ऊपर हम 60 से 70 या 80 किलो लाद दे तो क्या करेंगे? आप स्लोली वर्क करेंगे ना। वैसे ही कंप्यूटर हमारा है। मान लीजिए उसकी क्षमता जो है माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने की 10 है ना। 10 इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करता है। आपने वहीं पे 20 इंस्ट्रक्शन दे दिए तो क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए वो वेट करेगा, है ना, रुक जाएगा। वो समझेगा भैया पहले किसे करना है। तो ऐसे ही क्या करता है कि वो काम करना बंद कर देता है कुछ देर के। फिर आप घबरा जाते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे मोबाइल फ़ोन में वायरस आ गए हैं, हमारा फ़ोन हैंग होने लगा है, डेड होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। हैंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब तो आप जान के होंगे कि हैंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है कंप्यूटर्स में या मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि आप हद से ज़्यादा जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसलिए वो रुक जाता है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर बोलता है भैया जो पहले इंस्ट्रक्शन आया है इसे आप एग्जीक्यूट करके पहले दें, फिर हम जो आने वाले हैं हार्डवेयर उनको हम बाद में मैनेज कर लेंगे, है ना। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कंप्यूटर से कैसे काम करता है, कौन मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ओएस होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। जब हम सॉफ्टवेयर्स पढ़ाएंगे तो उसमें सारा क्लियर करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम उनके बारे में क्लियर करेंगे। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।